Hello everyone, welcome back to the class. We already finished three things, right? हमने 3 लेक्चर अभी तक कर लिए बेटा, और उस तीनों में राइट स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कंपेयर टू रिलेशन एंड फंक्शन, राइट? कि उससे पहले मतलब रिलेशन एंड फंक्शन से पहले आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए वो समझा था। उसके बाद हमने रिलेशन अच्छी तरह समझा, उसके बाद फंक्शन, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स था रिप्लाई मुझे मिला अबाउट फंक्शन, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, राइट? बहुत अच्छी बात है। अब फंक्शन में बेटा हमने देखा था डोमेन एंड रेंज, है कि नहीं? डोमेन एंड रेंज बेटा सॉल्व करने के लिए, बिकॉज हमने जो अभी तक क्वेश्चन दिए रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज वो बहुत ही इजी थे, और जेडब्ल्यू लेवल में उस टाइप का कुछ नहीं आता। तो जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली डोमेन एंड रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फंक्शन का, राइट? बिकॉज उसके अंदर अलग अलग टाइप की बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल होती है कि नहीं? तो डोमेन एंड रेंज तो आपको अच्छी तरह उसके क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, और उसमें से पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या है बेटा? लीनियर इनइक्वालिटीज। आपने लोअर स्टैंडर्ड में मतलब 9th में 10th में इक्वेशन के बारे में सुना होगा, है कि नहीं? राइट? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब तो पता है। और इक्वेशन में हम क्या करते थे बेटा? इक्वल टू क्या होता था? जीरो, है कि नहीं? मतलब अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं क्या होता है बेटा? दैट इज ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं क्या होता है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। मतलब जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है, राइट, उससे सामने क्या होता है? इक्वल टू जीरो। उसको हम सॉल्व करते हैं, x का आंसर लाते हैं। टेक द एग्जांपल से 9x माइनस 18 इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? 9x माइनस 18 इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा इक्वेशन है तो आप डायरेक्टली मैं बोलूं तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर आप इजीली कर सकते हो, है कि नहीं? दैट इज x इक्वल टू 18 बाई 9 मतलब 2। तो इजीली आंसर मिल रहा है कि नहीं? तो भी मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं, सॉल्व करो, x का आंसर लाओ, आप इमीडिएटली ला सकते हो बाय माइट बी फैक्टराइजेशन मेथड या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इट्स अप टू यू, ठीक है? यहां पे क्या बेटा, जो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था उसकी जगह पे क्या है? इनइक्वालिटीज, या उसको इनइक्वेशन भी बोला जाता है, राइट? लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब लीनियर इनइक्वेशन मतलब अब जो आपके पास क्वेश्चन है बेटा, वहां पे इक्वल टू की साइन नहीं होगी, उससे जगह क्या होगा? ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो लेस देन इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, राइट? अगर आपको याद हो बेटा, आपने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था, याद है ना? उसमें जो भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उससे पहले हम डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, याद है? उस टाइम अगर आपने किया हो बेटा तो आपको याद होगा, तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आए, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है मतलब रियल एंड डिस्टेंस रूट होते हैं, याद है ना? तो वहां से आपकी ये शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, बट अब डिटेल में आएगी यहां पे सारी चीजें, ठीक है? तो इसी क्वेश्चन को जो यहां पर है हमारे पास अवेलेबल बेटा, 9x माइनस 18 अगर मैं डाल दूं इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन, बेटा क्या डाल रहे हो बेटा? 9x माइनस 18 इज ग्रेटर देन जीरो। तो चलो इसमें x का आंसर लाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले माइनस 18 को जैसे यहां पे माइनस 18 तो उस तरफ ले रहे थे, प्लस 18 हो जाता है, राइट? तो आप यहां पे प्लस 18 लिख सकते हो। मतलब पहली चीज हमें समझ में आई बेटा यहां से, ठीक है, कि हम दोनों तरफ एडिंग, कौन सा किया बेटा? हमने प्लस 18 किया, ये भी आप बोल सकते हो, राइट? प्लस 18 माइनस 18 प्लस 18 जीरो, और यहाँ पे 0 प्लस 18 18, या फिर माइनस 18 तो हम उस तरफ लेते हैं मतलब 18, बोथ ऑफ थिंग्स आर सेम ओनली, ठीक है? अब 9 कहां पे जाएगा? डिवाइड में जाएगा, या फिर ऐसा बोलो कि मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं, बोथ ऑफ थिंग्स आर सेम ओनली, मतलब x की वैल्यू आपको क्या मिली बेटा? ग्रेटर देन 2। क्या मिली बेटा? x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, मतलब यहां पे क्या मिला था बेटा? x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, राइट? x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 मतलब x का सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज 2, राइट? बट यहां पे x की वैल्यू है ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि x का आंसर 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेगा,
है कि नहीं? मतलब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं x बिलोंग्स टू r, इस क्वेश्चन में बोल दूं बेटा x बिलोंग्स टू r, मतलब x रियल नंबर के हिसाब से, तो यहां से 2 से मतलब 3 4 पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन सब कुछ आ सकता है बेटा, सारी वैल्यू इंक्लूड हो सकती है कि नहीं, है कि नहीं? तो इन दोनों में यही तो डिफरेंस है। इक्वेशन में आपको क्या आता है बेटा, तो लीनियर है तो एक वैल्यू मिलती है, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू मिलती है, बट यहां पे ऐसा नहीं है, राइट? लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब उसका आंसर परफेक्ट आएगा नहीं, वो चलता रहेगा, है कि नहीं? तो यहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, अगर मैं उसको नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहूं, कहां पे बेटा, नंबर लाइन, हमें पता है बेटा बीच में हम जीरो लेते हैं, ठीक है? अगर आपको याद हो बेटा नंबर लाइन में इस तरफ, राइट, पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 इनफाइनाइट, तो मैं यहां पे ले रहा हूं प्लस इनफाइनाइट, है भी नहीं? और इस तरफ नेगेटिव इंटीजर के हिसाब से ले रहा हूं माइनस इनफाइनाइट। x 2 आया बेटा, तो मैं उसको यहां ले रहा हूं 2, है ना, 1 एंड 2। तो उससे बड़ी वैल्यू मतलब सारी वैल्यू, यहां से जो सारी वैल्यू है 2 से बड़ी सारी वैल्यू चलेगी यहां पे, है कि नहीं? तो मतलब यहां पे जो हमारे पास इंटरवल आएगा x था, राइट? आपको याद हो बेटा हमने प्रीवियसली मतलब सेट चैप्टर में मैंने आपको इंटरवल के बारे में सारी चीजें बता दी थी, और उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इंटरवल था हम डिटेल में यूज करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में, याद आया, है कि नहीं? तो यहां पे इंटरवल भी अगर आपको याद ना हो तो अभी अभी बता दो बेटा, हमने मेनली 3 और वैसे देखा जाए 4 इंटरवल दिए थे, राइट? एक था ओपन इंटरवल मतलब दोनों तरफ ओपन, है ना? फिर एक था बेटा क्लोज इंटरवल, एंड दूसरे जो दो थे दैट इज सेमी, राइट? मतलब एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, पहले में दूसरे में, या तो यहां पे और ऐसे, मतलब ऐसे देखा जाए तो दो, याद आया बेटा? मतलब ऐसे देखा जाए तो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन या सेमी क्लोज, व्हाटएवर यू हैव टू से, बोथ ऑफ थिंग्स आर सेम ओनली, ठीक है? तो यहां पे तीसरी साइन है बेटा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब यहां पे इक्वल नहीं गिवन है, यहां पे इक्वल नहीं गिवन है, 2 से बड़ी वैल्यू मतलब 2 इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पे जो इंटरवल आएगा 2 कॉमा कहां तक जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट, तो यहां पे आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है, उस टाइम भी मैंने आपको सेट में बताया था, राइट? माइनस इनफाइनाइट हो या प्लस इनफाइनाइट हो बेटा, उसके बाजू में राइट ओपन ब्रैकेट ही आएगा। व्हाई? बिकॉज जो इनफाइनाइट है दैट इज परफेक्ट वैल्यू वो नहीं है, कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, इसलिए वहां पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगा। बट जो हमारे पास वैल्यू है, राइट, अगर वहां पे इक्वल होता तो हम यहाँ पे क्लोज अदरवाइज ओपन ब्रैकेट, मतलब यहां पे क्या है बेटा ग्रेटर देन 2 है, मतलब यहां पे क्या आएगा बेटा ओपन ब्रैकेट आएगा। गॉट इट? दैट इज 2 तो इनफाइनाइट, तो ये हो गया हमारा आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल बेटा। समझ में आया? अब आप सोचोगे राइट कि सर ऐसा तो हमने सेट में भी पढ़ा था, राइट, बट वहां पे क्या था बेटा, आपको जो वैल्यू मिल रही थी वो एग्जैक्ट मिल रही थी, तो हम उसको सेट में डाल देते थे, या अगर एग्जैक्ट नहीं होती कंटिन्यूअस भी हो रही है, राइट, तो भी हम डॉट 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 डाल रहे थे, है कि नहीं? बस अब उसी चीज से एक स्टेप आगे हम बढ़ रहे, राइट, और हम उसको इंटरवल नया नाम दे दिया है, राइट, और इसीलिए उसका जो ब्रैकेट है वो सेट से अलग है। दिख रहा है बेटा ब्रैकेट, सेट का ब्रैकेट क्या था याद है ना? और ये है इंटरवल का ब्रैकेट। क्लियर फंडा? किसी को भी डाउट बेटा? ओके गुड। तो और एक चीज बेटा, अगर नंबर लाइन पे आपको ओपन ब्रैकेट के हिसाब से दिखाना है, राइट, तो कई जगह पे ऐसा सिंबल भी दिखाते हैं बेटा, ये राइट, यहां पे ऐसा, फिर इसको डार्क कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 2 से इनफाइनाइट वैल्यू, कहां से बेटा 2 से इनफाइनाइट, बट इट इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए यहां पे ऐसा ओपन आ जाता है। बट अगर वहां पे क्लोज आ जाए, मतलब चलो उसका भी मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ये है माइनस इनफाइनाइट, ये है इनफाइनाइट बेटा, राइट, अगर सपोज 2 ते इक्वल टू होता, 2 ते इक्वल टू मतलब यहां पे इक्वल टू भी होता, ठीक है, तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाती बेटा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है कि नहीं? तो यहां पे जो हमारे पास इंटरवल आएगा वो कैसा आएगा बेटा 2 इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 2 से इक्वल भी है और उससे बड़ा भी, तो इसको क्या करते हैं बेटा, ऐसे जैसा हमने यहां पे ओपन किया था उससे ज्यादा ये क्लोज आ जाता है ऐसे, मतलब 2 पे क्या हुआ बेटा क्लोज,
और फिर उससे आगे डार्क लाइन, मतलब 2 से लेते इनफाइनाइट तक उसकी वैल्यू चलेगी। समझ में आया फंडा? किसी तो भी डाउट बेटा? राइट तो यह था हमारा ओपन एंड क्लोज इंटरवल के हिसाब से लीनियर इनइक्वालिटीज, बेसिक चीज। राइट अब मैंने यहां पे जो क्वेश्चन लिया था बेटा, वहां पे मैंने क्या लिया था, सिर्फ पॉजिटिव वे से लिया था। अगर आप ध्यान से देखो मैंने ऐड किया था एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड वट एवर यू कैन से, वो पॉजिटिव नंबर से किया था। यहां पे हेडिंग में देखो बेटा 9 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था, या आप बोलो 1/9 से मैंने मल्टीप्लाई किया, दोनों चीज आप बोल सकते हो। बट किससे किया था बेटा, मैंने पॉजिटिव नंबर से किया था। अगर मैं ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करूं, राइट, या मैं डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं नेगेटिव नंबर से, क्या तो इफेक्ट आ सकता है? राइट लेट्स चेक इट आउट बेटा। चलो उस चीज तो अभी हम देखते हैं। ये तो समझ में आ गया सब? तो कोई डाउट? गुड। बहुत ही अच्छी तरह समझना है बेटा। दूसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, से 12 माइनस 3x, ठीक है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -6। चलो क्या लिया बेटा मैंने, 12 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ठीक है। अब मैं 12 तो उस तरफ ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। या फिर ये बोल सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, 12 तो सेपरेट कर रहा हूं बोथ द साइड, ये चीज भी आप बोल सकते हो। क्या कुछ इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, राइट, अगर x इक्वल टू y है, अगर मैं दोनों तरफ एडिंग कर रहा हूं x प्लस 18 y प्लस 18, कुछ चेंजेस होता था? नहीं। वैसे बेटा अगर लेस देन है कुछ, x लेस देन y, अगर दोनों तरफ राइट मैं 9 से डिवाइड करूं, राइट, या 9 तो ऐड करूं, या 9 तो प्लस मतलब माइनस करूं, प्लस करूं, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। वो क्या रहेगा बेटा, ये एज इट इज रहेगा, वो नंबर उससे छोटा ही रहेगा, बिकॉज हम दोनों तरफ ऐड या सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब यहां पे आ जाएगा -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -6 -12। सो व्हाट्स योर आंसर बेटा, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -18। यहां तक समझ में आया? अब हमें तीसरी वैल्यू चाहिए बेटा, x की वैल्यू चाहिए। मतलब मुझे -3 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, है कि नहीं? बट जैसे मैं -3 से डिवाइड करता हूं, या फिर पहले मैं माइनस तो उड़ा देता हूं दोनों तरफ, माइनस माइनस तक, यहां पे हमें कोई इश्यू नहीं होता। अगर x इक्वल टू y है और मैं दोनों तरफ अगर माइनस है तो माइनस माइनस में कट कर सकता हूं, बिकॉज बीच में क्या है बेटा, इक्वल टू की साइन। बट अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या मैं माइनस माइनस ऐसे कट कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं, बट जो बीच वाली साइन है बेटा वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज मतलब उल्टा हो जाएगा। हाउ इट्स पॉसिबल? ऐसा कैसे हुआ बेटा? राइट मतलब अगर मैं माइनस कट कर रहा हूं तो यहां पे आंसर आएगा 3x लेस देन इक्वल टू 18, साइन चेंज हो जाएगी। ऐसे कैसे? लेट्स चेक इट आउट बेटा। वही चीज मैं आपको समझाता हूं। चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताओ बेटा, -3 और -18 है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो आप डेफिनेटली बोलोगे -3 इज ग्रेटर देन -18, है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? ओके अब मैं बोलूं बेटा दोनों में से नेगेटिव साइन हटा दो, मतलब यहां पे 3 आ गया, यहां पे 18 आ गया, है कि नहीं? दोनों में से मैं नेगेटिव साइन हटा दी, मतलब यहां पे 3 यहां पे 18। अब मुझे बताओ बड़ा कौन सा है? तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर 18 बड़ा और 3 छोटा है, तो साइन ऐसे आ जाएगी, है कि नहीं? मतलब आपको समझ में आया कि जो भी नंबर हो वहां पे आप माइनस कट करो या -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, राइट, या -1 के साथ डिवाइड करो, व्हाटएवर। मतलब अगर आप सामने सामने साइन चेंज करते हो, राइट, तो क्या होगा, बीच वाली जो साइन है मतलब ग्रेटर देन लेस देन वाली, वो भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। समझ में आया बेटा? राइट तो यहां पर अगर माइनस में हटाता हूं तो 3x क्या हो जाता है बेटा, लेस देन इक्वल टू 18 और 3 डिवाइड में चला जाएगा। मतलब आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, दैट x इज लेस देन इक्वल टू 6, 3 6 18। समझ में आया बेटा? राइट अगर इसको आपको ग्राफ में सॉरी नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो कहां पे आएगा बेटा, -6 से इनफाइनाइट तरफ। यहां पे देखो ग्रेटर देन लेस देन है, मतलब क्लोज इंटरवल आएगा बेटा इस तरफ। मतलब अगर मुझे इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं बेटा -∞, -6
सॉरी यहाँ पे 6 था, सॉरी बेटा 6 की तरफ, ठीक है, 6 से पूरा माइनस इनफाइनाइट की तरफ है कि नहीं। अब यहां पे क्या आएगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, और यहां पे तो मैंने आपको पहले बोल दिया क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। तो ये कंफ्यूजन, राइट, समझ में आती बेटा चीज है, बेसिक चीज है, मैंने आपको अभी तो आपको समझाइए, लीनियर इनइक्वालिटीज थी, राइट। हाँ, मैंने साथ में ये भी लिखा हुआ बेटा यहाँ पे वेवी कर्व मेथड, ये क्या है मैं बताऊंगा धीरे धीरे। मेनली जो हमारी बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज है, राइट, जिसका हमें यूज करना है डोमेन रेंज में, राइट, वहां पे जिस मेथड का हम यूज करें उसको में हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। क्यों बोलते हैं और वो क्या मेथड है वो बताऊंगा धीरे धीरे, पहले बेसिक तो समझाने दो, है कि नहीं। ओके, तो ये चीज है, अब तो बेसिक समझ में आ गई, उससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते, फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आए होंगे, तो आई होप सो सारे स्टूडेंट्स ने दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे। दोनों क्वेश्चन इजी है बेटा, राइट, ये बेसिक ही थे, और आई होप सो सबने कमेंट बॉक्स में आंसर भी डाला होगा, ये रूल मत भूलना, ठीक है ना। ओके, तो शुरू करते बेटा, इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर लेते आते हैं। यहाँ पे हाँ एक चीज बेटा आपको अलग दी हुई है, तो x इज अगर रियल नंबर हो तो क्या आंसर आएगा, इंटीजर और नेचुरल नंबर, ठीक है। तो चलो उसी चीज को देखने से पहले हमें इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3x में इस तरफ ला क्या आएगा बेटा, 5x माइनस 3x, माइनस 3 तो उस तरफ ले जा रहे हो, क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 3, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मैं दोनों तरफ 3x से सेपरेट कर रहा हूं एंड ऐड कर रहा हूं 3 को, ठीक है। तो व्हाट इज दैट बेटा, 5x माइनस 3x मतलब 2x लेस देन 4, मतलब x इज लेस देन 2 से डिवाइड कर दिया, है कि नहीं बेटा। मतलब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहूं बेटा, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यहां पे ले रहा हूं बेटा मैं 2। अब देखो बेटा साइन कैसी है, लेस देन मतलब साथ में इक्वल नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा बेटा ओपन, है कि नहीं, और वहां से ठीक है किस तरफ आएगा, लेस देन मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की ओर, ठीक है। तो अगर हम इंटरवल के हिसाब से देखें बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट कोमा 2, और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट में तो आता ही, और यहाँ पर 2 में भी लेस की साइन है, सिर्फ इक्वलिटी नहीं, तो वहां पर भी क्या आएगा ओपन ब्रैकेट। अब मैंने तो बताया बेटा इंटरवल क्या चीज है, कि भाई हम जो अभी तक हमने सेट पढ़ा बेटा, सारी चीज हम सेट में ही डिनोट करते थे, पता है ना, बट बहुत सारे नंबर यहाँ पे आ जा रहे हैं। रियल नंबर मतलब क्या होता है बेटा, बहुत सारे, मतलब उसमें इंटीजर भी आता है, नेचुरल नंबर, है कि नहीं, वोल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, सारा रेशनल इरेशनल सब उसमें आता है रियल नंबर में, राइट। तो वो सारी चीजें हमें परफेक्टली डिफाइन करने के लिए हमने एक स्टेप उसको और अप ले लिया है, दैट इज इंटरवल। तो जब भी बेटा रियल नंबर आएगा, you have to write your answer in the interval form in the linear inequalities, ठीक है, राइट। इसका मतलब यही होता है कि x की वैल्यू 2 से छोटी टिल माइनस मतलब इनफाइनाइट तक, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। उसमें इंटीजर भी आता है, रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, सब आता है। बट अगर हम बात कर रहे हैं इंटीजर की, तो 2 से छोटा बेटा, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से छोटी इंटीजर में, राइट। तो 2 से छोटी 1, देन 0, देन -1, देन -2, लाइकवाइज ऐसे डिक्रीज होती जाएगी बेटा वैल्यू, वो इनफाइनाइट। अब यहां पे क्या बेटा परफेक्ट है वैल्यू, राइट। इंटीजर मतलब 1 0 उनके बीच में कुछ नहीं आता, तो आप चाहो तो इसको सेट में डाल सकते हो, वो आपको परफेक्ट सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले कि फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन सेट, मतलब सॉल्यूशन आपको बताना है, राइट। तो आप रियल नंबर तो ऐसे डिनोट करोगे, बाकी इसको सेट में डाल दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन बेटा, ओके। दूसरा क्या बोला बेटा, नेचुरल नंबर, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर तो एक ही होता है, दैट इज x इक्वल टू 1, है कि नहीं। मतलब अगर आप इसको सॉल्यूशन सेट में डालना है तो डाल दो, 1 आ गया, सिंपल। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका नेचुरल नंबर था, राइट। इसको भी सेट में डाल दो, ये हो गया इंटीजर था। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, राइट। तो इंटीजर मतलब जो सेट है और इंटरवल दोनों के बीच का जो स्लाइट डिफरेंस है वो अब तो पता चल रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट एग्जांपल 2 की ओर। ये तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको सिर्फ सिंपलीफाई करना था बस, और कुछ नहीं था, राइट। तो 2 2 जा 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू बेटा क्या था, 6x माइनस 6 2 जा 12, है कि नहीं बेटा। 4x को उस तरफ ले लो या 6x को इस तरफ लाओ, इट्स अप टू यू। अगर मैं इसको इस तरफ लाता हूं 4x माइनस 6x, 6 माइनस 10 दैट इज -4 लेस देन इक्वल टू -12, -4 तो उस तरफ ले जाओ बेटा, यहाँ पे आ गया -2x लेस देन इक्वल टू -4 उस तरफ जाएगा तो +4,
मतलब यहाँ पे आता है -8। जैसे मैं माइनस माइनस कट करना चाहूं बेटा क्या आएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। पता है ना साइन क्या हो जाएगी चेंज, मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है कि नहीं। और अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है बेटा राइट, तो यहाँ पे 4, अब यहाँ पे क्या बेटा देखो ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा क्लोज आएगा बेटा है कि नहीं। फिर वहां से डार्क आप करना चाहो राइट, कौन सा बेटा प्लस इनफाइनाइट बिकॉज ग्रेटर देन है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डन, मतलब 4 से बढ़ता जाएगा। अगर मुझे इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकता हूं बेटा 4 इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में पता है बेटा क्या आता है ओपन इंटरवल एंड 4 में यहाँ पे इक्वल टू की साइन है मतलब क्या आएगा क्लोज। डन, थोड़ी कंफ्यूजन बेटा समझ में आ गया अच्छी तरह इंटरवल के रिगार्डिंग लीनियर इनइक्वालिटीज राइट। अभी तक हमने जो देखा बेटा वो a थी, मतलब x की पावर 1 ही थी बेटा है ना, मतलब सिंपल हमने अभी तक किया था लीनियर। चलो अब हम बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और दैट अबाउट पॉलिनोमियल राइट, मतलब पावर 2 पावर 3 राइट। तो पहले जल्दी से ये दोनों लिख लो अच्छी तरह, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं ठीक है ओके। तो अभी तक बेटा हमने लीनियर वाला देख लिया, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर 1 थे हिसाब से। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा पॉलिनोमियल इक्वालिटीज, मतलब हाईएस्ट पावर 2 3 उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले अब तो एक टर्मिनोलॉजी और समझनी होगी बेटा दैट इज ऑपरेशन ऑन इंटरवल। मतलब अभी तक क्या था बेटा एच थी ए थी आंसर के हिसाब से, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन के हिसाब से हमें डायरेक्टली मिल जाता। बट जैसा हमें पता है बेटा अगर लीनियर इक्वेशन तो है हमें एक ही आंसर मिलता है कि नहीं। मतलब से अभी हमने जो देखा था बेटा 3x माइनस 12 अगर इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू बेटा 12/3, मतलब हमें सिर्फ एक ही आंसर मिलता है कि नहीं। बट जब भी क्वाड्रेटिक हम लेते हैं बेटा, से एग्जांपल मैं ले रहा हूं x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा राइट, आपको पता ही बेटा यहाँ पे क्या आएगा -2 -3 मतलब x -2 एंड x -3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। अब तो दो आंसर मिलते हैं, यहाँ पे कितने आंसर मिलते हैं बेटा 2 है कि नहीं राइट। तो वो दोनों थे मतलब ग्रेटर देन लेस देन के हिसाब से हम देखने जाएंगे राइट, तो अलग अलग क्राइटेरिया बनेंगे है कि नहीं। तो उसको आपको अच्छी तरह समझने के लिए पहले दो चीज आपको पता होनी चाहिए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन अकॉर्डिंग टू द इंटरवल। ये वर्ड तो आपने ऑलरेडी पहले सेट में कर ही रखा है बेटा। यूनियन मतलब पता है ना जो भी दो सेट होते हैं बेटा उनके सारे कॉम्बिनेशन, एंड इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है वो राइट। सेम थिंग अप्लाई हियर बेटा, यहां पर भी वही चीज है बट इंटरवल के फॉर्म में। अब कैसे चलो हम एग्जांपल लेते हैं x बिलोंग्स टू राइट 0, चलो क्लोज इंटरवल ले लेता हूं 0,5 ठीक है, यूनियन 2,7 चलो ठीक है। और चलो इसी चीज तो हम करेंगे यहां पर भी x बिलोंग्स टू 0,5 इंटरसेक्शन 2,7, तो इसका आंसर क्या आएगा है तो नहीं। तो अब हम जैसे हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन बेटा वेन डायग्राम के हिसाब से दिया था, यहां पे हम नंबर लाइन के हिसाब से करेंगे तो थोड़ा सा और आपको इजी मिलेगा है कि नहीं। अगर मैं नंबर लाइन पे इनको डिनोट कर रहा हूं बेटा ठीक है, पहला इंटरवल क्या बेटा 0 से लेते हैं 5, यहां पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ठीक है, 0 2 5 एंड 7 इतनी चीजें है ना बेटा 2 5 एंड 7 ठीक है। अब देखो पहला इंटरवल है बेटा 0 से 5, मतलब यहां से ये वाला 0 से 5 है कि नहीं बेटा। और जो दूसरा इंटरवल है बेटा दैट इज 2 से 7 बेटा, चलो मैं उसको करता हूं रेड पेन से, है ना ये वाला। अब देखो जरा ध्यान से, हमें उन दोनों का यूनियन मतलब सारे की सारी चीजें आ जाना चाहिए, कंबाइन है कि नहीं, पूरा का पूरा सारा, मतलब यहां से ये वाला पार्ट भी चलेगा, ये वाला पार्ट भी चलेगा और ये वाला पार्ट भी चलेगा, मतलब सारा का सारा कंबाइन हो गया बेटा। मतलब इसका आंसर हमें क्या मिला बेटा पूरा का पूरा कंबाइन, मतलब 0 से लेते 7 है कि नहीं। बहुत इजी बेटा
राइट, मतलब इसका जो बॉटम था मतलब लोअर और इसका जो हायर था, राइट, मतलब दोनों में से कंपेयर टू लोअर एंड हायर, उससे हिसाब से इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, अब इसको इजीली नंबर लाइन तो अभी हमने पहली बार आप कर रहे हो, इसलिए उसके बाद तो आपको इमीडिएटली दिमाग से भी पता चल जाएगा कि भाई क्या यूनियन में आएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। चलो अब हम निकाल रहे हैं वैसे ही बेटा इंटरसेक्शन का। क्या आप आंसर बता सकते हो? ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, दिमाग में सोचो, चाहो तो आंसर भी डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सोचो इसका इंटरसेक्शन क्या आ सकता है, जब तक मैं आपके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूं। डन, सोच लिया? चलो ठीक है। अब पहला देखो बेटा 0 से 5, मतलब यहां से ये वाला आएगा पूरा, ये वाला पार्ट है ना। देन दूसरा है बेटा 2 से 7, मतलब ये रहा 2 और ये रहा 7, है ना। उसका देखो कॉमन मतलब पता है ना, हमने वेन डायग्राम में भी किया था, मतलब दोनों में जो इंटरसेक्शन पार्ट हो, दोनों की लाइन हो। तो यहाँ पे ब्लू एंड रेड लाइन कौन से दिख रही है बेटा? यहां से इतना, राइट, मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है बेटा वो कितना आएगा? यहां से सिर्फ इतना है कि नहीं, मतलब इसका इंटरसेक्शन का आंसर आएगा बेटा दैट इज 2,5, क्लोज इंटरवल, बिकॉज क्लोज ही था इसलिए। समझ में आता है बेटा? किसी तो भी डाउट इसमें? राइट, तो जब भी इस टाइप की अभी चीजें आने वाली बेटा, तो उसके लिए आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन अच्छी तरह आना जरूरी है कि नहीं बेटा? समझ में आ गया? गुड। तो अब आगे बढ़ते बेटा हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज की ओर। राइट, ये आपको है ही बेटा हमारे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, मतलब हाईएस्ट पावर 2 इक्वल टू 0 के हिसाब से देखो मैं दो आंसर। चलो इसी चीज को मैं इनइक्वालिटीज में ला रहा हूं, मतलब से क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ले रहा हूं। चलो क्या ले रहा हूं बेटा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब ये इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट हो गए। तो सेम प्रोसेस जैसा हमने यहां पे दिया था बेटा, हम पहले फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही सेम प्रोसेस आपको यहां पे करनी है, पहले फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलो तो इससे दो फैक्टर मिलेंगे बेटा, सेम प्रोसेस, मतलब x-2 एंड x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं बेटा? डन, यहां तक हो गया जैसे यहां पे था। उसके बाद हम क्या करते थे बेटा, यहां पे x की हम दो वैल्यू फाइंड आउट करते थे, 2 एंड 3, मतलब ये जो दो वैल्यू हमें मिल रही है 2 एंड 3, अगर आप इसको पुट करो, राइट, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? हमेशा 0, मतलब ये जो दोनों है उसको हम क्या बोलते थे? जीरोस या रूट, पता है 10th में ऐसा बोलते थे। तो बस वही चीज हमारे लिए यहां पे आ रही है कि अगर मैं इससे इक्वल टू 0 ले रहा हूं, इक्वल टू मतलब ये जो दो आंसर मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, यहां पे हमें दो आंसर मिल रहे हैं, उसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। जैसा बेटा हमने लीनियर में दिया था, मतलब सिंगल पावर, उसमें हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता था, राइट, लेस देन या ग्रेटर देन हो, इनफाइनाइट की ओर, प्लस या माइनस, ठीक है, इजीली मिल जाता था। बट यहां पे ऐसे इजीली मिलेगा नहीं, बिकॉज यहां पे हमें x की दो वैल्यू मिल रही है कि नहीं? तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब क्या चेंज होगा वो हमें बहुत ही अच्छी तरह समझना है। यहां से आपका वेविकॉव मेथड का बेसिक शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है बेटा? वेविकॉव मेथड का बेसिक, मतलब इससे पहले तो और बेसिक था, अब एक्चुअली वेविकॉव मेथड क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या चीजें आती है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है ना। तो यहां पे हमने दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। क्रिटिकल पॉइंट मतलब अगर वो जो दो वैल्यू है, एक हो, दो हो, तीन हो, जितनी भी हो बेटा, डिपेंड ऑन द इक्वेशन, राइट, उसको आप जैसे पुट करते हो आपका आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 0। क्या आएगा? इक्वल टू 0, वो हमारे हुए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, जैसे क्रिटिकल आपको पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब आपको स्टेप समझ में आया बेटा? पहला स्टेप क्या करना है आपको कि जो भी इक्वेशन हो, राइट, उसका अगर फैक्टराइजेशन नहीं तो फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद उससे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। जैसे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं उसको आपको क्या करना है? ग्राफ में प्लॉट, सॉरी ग्राफ मतलब यहां पे क्या आ रहा है बेटा? नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, चलो अब इसको मैं हटा रहा हूं, आप रिवाइंड करते इसको प्लीज अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना, हाँ, बाद में। ओके, तो क्या बेटा, अब इसको हमें ग्राफ मतलब नंबर लाइन पे डिनोट करना है।
माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, पहले वो डाल ही देना बेटा। अब जो दो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिले कौन कौन से मिले बेटा, 2 एंड 3, ठीक है, लिख डाले, कोई कंफ्यूजन यहाँ तो सब तो इसी पहली बार समझ रहे हो बेटा आप लोग, तो प्लीज बहुत ध्यान से अच्छी तरह समझना, ना समझ में आए तो बता देना, ठीक है। तो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिले बेटा, दैट इज 2 एंड 3, तो हमने डाल दिया। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 3 पोर्शन अवेलेबल हुए बेटा, 3 इंटरवल हमें मिले, 1 2 एंड 3, ठीक है। तीनों जो प्लेस से मतलब एरिया है मैं उसको नाम दे देता हूं ए बी एंड सी, ठीक है। तीनों जो हमारे पास पोर्शन है इंटरवल है उसको नाम दे दिया बेटा ए बी एंड सी। अब वन बाय वन हम तीनों की बात करते हैं, ए पहले उसके बाद बी एंड सी, ठीक है। चलो ए में मतलब क्या बेटा आया, 3 से इनफाइनाइट, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट, और 3 से बड़ी। चलो चेक करते क्या पॉसिबल है, राइट। यहां पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव, है कि नहीं, इक्वल टू भी है 0, या तो उससे बड़ा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर आती है तो ठीक है, ठीक है। मतलब 3 से बड़ी, मतलब से मैं सपोज एन एक्स की वैल्यू ले रहा हूं 4, या ले रहा हूं राइट 8 या 12, लाइकवाइज लिखते जाओ जो भी आप तो लेना बेटा, ठीक है। 3 से बड़ी, 3 से बड़ी बेटा, अगर मैं 3 से बड़ा ले रहा हूं, 3 माइनस 2 कितना होता है 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 3 कितना आ रहा है 0, है कि नहीं, मतलब इक्वल टू 0 है। 3 में अगर ले रहे, वैसे मैं 4 ले रहा हूं बेटा, तो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1 आया बेटा पॉजिटिव, राइट। वैसे आप 8 लो, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस मतलब ये भी आया पॉजिटिव, राइट। वैसे 12 भी ले रहे हो तो भी आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब 3 से बड़ी आप कुछ भी वैल्यू ले रहे हो आपका आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव, और हमें सामने वही चाहिए बेटा, है ना, तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव। चलो अब मैं ले रहा हूं 2 से 3 का इंटरवल, मतलब पोर्शन बी, ठीक है। वहां पे मैं एक्स की वैल्यू चलो ले रहा हूं 2.5 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा 2.5, इसके बीच में। तो अगर मैं 2.5 ले रहा हूं बेटा, तो 2.5 माइनस 2 क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा, बट 2.5 माइनस 3 क्या आएगा -0.5, यहां पे आपको मिला प्लस, यहां पे मिला माइनस, प्लस माइनस क्या आपका आंसर आया बेटा नेगेटिव, है भी नहीं, मतलब यहां पे आंसर कैसा आया नेगेटिव, ठीक है। डन, यहां तक समझ में आया अच्छी तरह, ओके। आगे बढ़ते हैं 2 से छोटी वैल्यू, राइट। चलो मैं सपोज 0 ले लेता हूं 2 से छोटी, राइट। तो 0 माइनस 2 0 माइनस 3 -3, -2 इंटू -3 मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, किसी तो भी डाउट, मतलब यहां पे जो हमने सॉल्व किया उसके लिए हमने क्या किया, ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सी मेथड दी बेटा हमने, ट्रायल एंड एरर, मतलब हम अलग अलग वैल्यू लेते गए और उससे आपसे हम आंसर लाए। तो हमें देखने तो मिला बेटा ए में है, जो ए पोर्शन हमारे पास है इंटरवल, उसमें हमें पॉजिटिव मिला, बी वाले में नेगेटिव मिला, एंड सी वाले में अगर क्या मिला हमें पॉजिटिव मिला। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है बेटा, पॉजिटिव ही पूछा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास दो इंटरवल ऐसे आए जो हमारी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और वो दो इंटरवल है बेटा -∞ टू एंड 3, इनफाइनाइट, राइट। ये दो इंटरवल ऐसे है जो हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जो हमें आंसर लाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, है कि नहीं। अब दूसरी चीज क्या देखनी है बेटा, पहले तो देख लिया, हमें पता है इनफाइनाइट है तो वहां पे क्या आएगा ओपन इंटरवल आएगा, डन। अब देखना है 2 एंड 3 के लिए, यहां पे देखो कौन सी साइन है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब वो क्या होगा बेटा 2 एंड 3, 2 एंड 3 दोनों तो क्या हो रहा है क्लोज आएगा, है कि नहीं बेटा, ओपन इनफाइनाइट की और क्लोज वैल्यू के हिसाब से, बिकॉज यहां पे इक्वल टू द साइन है। अगर इक्वल टू द साइन नहीं होती तो दोनों तरफ क्या आ जाता बेटा ओपन ब्रैकेट आ जाता है, और ये जो दोनों इंटरवल है वो हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों आंसर सही है हमारे लिए, इसीलिए दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा यूनियन थी साइन, क्या आ जाएगा बेटा यूनियन, मतलब दोनों कंबाइन, मतलब यहां ये पॉसिबल भी है एंड ये भी पॉसिबल है, दोनों हमारे लिए पॉसिबल है, इसलिए आंसर क्या आएगा यूनियन। समझ में आया, इसलिए मैंने आपको पहले यूनियन एंड इंटरसेक्शन समझा दिया इंटरवल के हिसाब से, किसी तो भी डाउट बेटा। बट अगर यही क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह अगर लेस देन होता, मतलब क्वेश्चन ऐसा होता बेटा x² -5x
प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। यहां पे क्या होता बेटा, लेस देन इक्वल टू की जगह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता, मतलब लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आता बेटा, राइट, हमें क्या देखना होता है, नेगेटिव की ओर। अब देखो 3 इंटरवल है टोटल, ए बी एंड सी, उसमें से नेगेटिव कहां पे है, सिर्फ बी वाले पोर्शन में है। बी वाला मतलब 2,3 है कि नहीं, 2,3। अब 2 और 3 दोनों कैसे आएंगे, क्लोज, बिकॉज यहां पे देखो ग्रेटर देन लेस देन, मतलब यहां पे आएगा क्लोज इंटरवल, तो उसका आंसर ये होता। और ये किसका हुआ बेटा, पॉजिटिव। समझ में आ गया। किसी तो भी डाउट बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जैसे सॉल्व करते थे वैसे हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि नहीं। कुछ भी डाउट बेटा किसी को समझ में आए। चलो और एक चीज यहां पे हमने क्या किया बेटा, ट्रायल एंड एरर मेथड थी, तो क्या हम हर एक क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर करने जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। और आप सर बोल रहे थे कि सर जेडब्ल्यू में टाइम बहुत कम मिलता है, एक क्वेश्चन तो 80 मिनट में सोल्व करना है, और सर आप इतनी लंबी मेथड करवा रहे हो। बेटा धीरे जरा, तो आप पहला क्वेश्चन है, राइट, इसलिए हमने ट्रायल एंड एरर थी। धीरे धीरे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते जाएंगे, और जो हमारी मेथड है वे भी तो मेथड उसको डिफाइन करते जाएंगे, राइट। और लास्ट में, राइट, सारे क्वेश्चन करने के बाद, मतलब सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें हमारी जो मेथड है परफेक्टली डोमेन एंड रेंज में यूज करने के लिए, राइट, अकॉर्डिंग टू द जेडब्ल्यू क्वेश्चन वो मिल जाएगी, दैट इज वेवी-थ्राउ मेथड। ठीक है, तो शांति रखो, मिल जाएगा, कोई टेंशन ना लो। ठीक है, पहले ये चीज लिख डालो परफेक्टली अच्छी तरह। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही उससे रिलेटेड ये बेटा आपके स्क्रीन पे अभी आएगा, तो उसको ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना मत बोलना। ओके, तो कौन सा आंसर है बेटा एबीसीडी में से, आ गया सबका, कमेंट बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, चलो तो अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स क्यूब, अब क्वाड्रेटिक इससे पहले दिया था और डायरेक्ट मैंने कुछ नहीं बेटा, बहुत इजी दिया है, टेंशन मत लो। एक्स क्यूब माइनस 9x लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जो भी इक्वेशन आपके पास हो, माइट बी इट्स अ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, व्हाटएवर, आप तो पहले उसको सिंपलीफाई कर देना, मतलब फैक्टर के फॉर्म में लेते आ जाना है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे फैक्टर के फॉर्म में ला सकता हूं बेटा, बहुत इजी है। जैसे आप x कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर माइनस 9 है कि नहीं, मतलब यहां पे x और यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 मतलब 3 का स्क्वायर बेटा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब x प्लस 3x माइनस 3 आ जाएगा बेटा, है कि नहीं, मतलब ये फैक्टराइज हो गया। अब मैंने दूसरा स्टेप क्या बोला था आपको करने के लिए उससे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे आपको आंसर 0 मिल रहा है, मतलब इससे इक्वल टू क्या ले लेना है, थोड़ी देर दिमाग में 0 ले लेना है, इससे इक्वल टू, मतलब इससे इक्वल टू 0, इससे इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी -3, एंड इससे इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी 3। मतलब यहां पे मैं 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले। कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले बेटा, 3। मतलब अगर मैं इंटरवल के हिसाब से देखूं बेटा, तो मुझे 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले, दैट इज -3, 0 एंड 3। ठीक है, मतलब इस बार हमें 4 पोर्शन मिल गए बेटा, दैट इज ए बी सी एंड डी। 4 इंटरवल मिले, 3 टू इनफाइनाइट, 0 से 3, -3 से 0 एंड -3 से माइनस इनफाइनाइट, मतलब नेगेटिव की तरफ। अब क्या करना है बेटा, पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब हमने एक चीज करने में 2-3 राइट हमने वैल्यू तो पुट करते ट्राई की थी। अब क्या करना है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बताता जाऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब आपको जो भी इंटरवल मिल रहा है वहां पे कोई भी एक वैल्यू चूज करनी। कितनी वैल्यू बेटा, एक, ज्यादा वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक वैल्यू पुट करो और सोचो उसका क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, चलो, मतलब पहला इंटरवल जो मेरे पास है बेटा ए के हिसाब से 3 से इनफाइनाइट, ठीक है, ए के हिसाब से। अब ओपन क्लोज हम बाद में रखेंगे, या फिर अभी आप बोलो तो मैं रख देता हूं भी, तो 3 तो क्लोज ही आएगा बेटा, है ना, मतलब इक्वल टू की साइन है, मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट में क्लोज ही आएगा। मतलब ये है हमारा पहला इंटरवल 3, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट में हमेशा ओपन आता है।
मतलब उससे बीच की वैल्यू कुछ भी ले लो बेटा, सपोज मैं ले रहा हूं 5, तो ये तो 5 मतलब पॉजिटिव, 5 प्लस 3 8 वो भी पॉजिटिव, एंड 5 माइनस 3 2 वो भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब ए में क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं बी की ओर, राइट। इंटरवल है बेटा 0 से लेते 3, उसके बीच की वैल्यू ले लो बेटा, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया 1, तो यहां पे 1 तो पॉजिटिव, 1 प्लस 3 है पॉजिटिव, बट यहां पे देखो बेटा 1 माइनस 3 क्या आ रहा है, -2 आ रहा है कि नहीं बेटा। अगर यहां पे -2 है मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। डन। तीसरे की ओर बढ़ते हैं, यहां पे 0 से -3 की ओर, मतलब वहां पे मैं वैल्यू ले रहा हूं बेटा -3 से लेते 0, ठीक है, ओके। वहां पे मैं वैल्यू ले रहा हूं -1 बेटा, तो यहां पे नेगेटिव, -1 मतलब ये तो पॉजिटिव आएगा, और यहां पर भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, मतलब इसका भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इंटरवल जो हमारा है दैट इज डी, ओपन ब्रैकेट यहां पे आएगा बिकॉज माइनस इनफाइनाइट है, से लेते हैं -3 पे क्लोज, उससे बीच में वैल्यू ले लेते हैं बेटा, -5 ले रहा हूं, तो -5 नेगेटिव आएगा, -5 ये भी नेगेटिव, -5 ये भी नेगेटिव, मतलब तीनों नेगेटिव, तो माइनस माइनस माइनस, मतलब इसका भी आंसर क्या आया, नेगेटिव। मतलब एक पैटर्न आपको दिख रहा है बेटा, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं, मतलब एक परफेक्टली पैटर्न आपको मिल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं। तो इसमें हमें क्या लाना था बेटा, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू मतलब नेगेटिव के हिसाब से कौन सा आंसर मिलेगा बेटा आपको, ये वाला ये वाला है कि नहीं, मतलब इन दोनों का जो यूनियन है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो बेटा कहीं पे है क्या, -∞ -3 यूनियन 0,3, यस ये रहा, मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, किसी तो भी डाउट बेटा। और दोनों क्वेश्चन आप देखो, आप चाहो तो आप रिवाइंड करते देख सकते हो बेटा, इसका जो मैं प्रीवियस वन क्वेश्चन किया वहां पर भी हमें यही पैटर्न मिले थी, प्लस माइनस प्लस, और यहां पर भी हमें वही पैटर्न मिल रही है, प्लस माइनस। तो क्या हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही हमें मिलेगा? अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो अभी ये ट्रायल एंड एरर मेथड थी, चलो एक भी हमने वैल्यू ली है, राइट, बट एक वैल्यू भी हमें नहीं लेनी पड़ी थी। अगर वो सीक्वेंस जो आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर वो सही हो जाती है तो हमारे लिए मेथड बन जाएगी, है कि नहीं? तो क्या ऐसा हो सकता है? लेट्स चेक इट आउट। उसके लिए भी हम और एक क्वेश्चन तो लेते हैं, ट्राई करते हैं, है कि नहीं? तो देखो आपके स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन आया होगा, उसको भी ट्राई करो, ऐसे ही करना अभी तो ट्रायल एंड एरर से। देखो उसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, आई होप सो सबने आंसर डाल दिया होगा कमेंट बॉक्स में। लेट्स चेक इट आउट, इसका आंसर क्या होता है कि नहीं? ओके, क्वेश्चन क्या था बेटा? 2 - x x - 3, मतलब आपको ऑलरेडी पहले से ही फैक्टराइजेशन गिवन है, मतलब हमें कोई गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, इससे इक्वल टू 0 और इससे इक्वल टू भी 0, मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, दैट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, है कि नहीं? दो क्रिटिकल पॉइंट मिले बेटा। जैसे आप इसको नंबर लाइन पे डिनोट करोगे, -∞ to ∞, 2 and 3, क्या आपका आंसर ऐसा है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ऐसा आया होता, राइट, तो 3 वाला और ये -∞ to, ऐसा तो है ऑप्शंस में, ये रहा, तो सी आंसर आप डायरेक्टली टिक कर देते। बट क्या ऐसा हो रहा? पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ऐसी पैटर्न बन रही है? लेट्स चेक इट आउट। अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास 3 पोर्शन बन रहे बेटा, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन क्या है बेटा? 2 - x, बहुत ही ध्यान से देखना है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है। मतलब जैसे मैं पोर्शन ए ले रहा हूं बेटा, ठीक है, उसमें क्या इंटरवल है बेटा? 3 से इनफाइनाइट, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन ही है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, मतलब उससे बड़ी वैल्यू, तो 3 से बड़ी वैल्यू, मतलब चलो सपोज मैं 4 ले रहा हूं, तो 2 - 4 कितना आएगा बेटा?
-2 आएगा एंड 4 - 3 1, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब भाई भैंस पानी में, इसका आंसर क्या है बेटा? नेगेटिव आया। मतलब हम जो सोच रहे थे कि ऐसी पैटर्न बने जाए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड ना करनी पड़े, बट ऐसा नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। राइट हम मैथ्स वाले हैं भाई, हम कुछ भी कर सकते, हमने अगर ठान लिया तो वो हम कर ही सकते हैं। राइट पहले इस क्वेश्चन तो हम सोल्व करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन तो बेटा राइट हम इस पैटर्न के हिसाब से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से लाते दिखाएंगे, है कि नहीं? चलो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं जैसा हम एज यूजुअल सॉल्व करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। मतलब दूसरा जो है बी इंटरवल एंड सी, 3 इंटरवल है 2 से 3 बेटा, एंड द लास्ट वन इज -∞ से 2। ठीक है, ये 3 इंटरवल है हमारे पास। चलो 2 और 3 के बीच में अगर मैं वैल्यू ले रहा हूं, से सपोज 2.5 तो यहाँ पे 2 - 2.5 -0.5, और यहां पर भी 2.5 - 3, मतलब यहां पर भी -0.5, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव, है कि नहीं? एंड यहां पर भी 2 से लेते हैं -∞, मतलब से उसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं 0, राइट? तो यहां पे क्या आएगा 2 - 0 2, और 0 - 3 मतलब -3, प्लस माइनस माइनस, मतलब इसका भी आंसर आएगा नेगेटिव। यहां पर भी पैटर्न बनी ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? बट हमें अगर वैसी मिल जाती पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हर एक क्वेश्चन में वो चीज मजा आ जाता, है कि नहीं? आ जाता, टेंशन मत लो। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं? मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये वाला, सॉरी यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, 3 पे क्लोज है ना, है ना? मतलब कौन सा आंसर आएगा बेटा? ये वाला। B इज द करेक्ट आंसर 2,3, C नहीं आएगा, है कि नहीं? तो जिन्होंने भी C सोचा होगा या आया होगा, अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर गलत है। ओके, अब जो हम बात कर रहे थे बेटा क्वेश्चन में कि अगर एक पैटर्न के हिसाब से आएगा तो वे भी तो मेथड करने में मजा आएगा, उसी तो शॉर्टकट बोलते हैं। जेडब्ल्यू मतलब क्या? कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट चाहिए, और अगर उसका ही मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, है कि नहीं? बट आपने क्वेश्चन तो ध्यान से देखा बेटा, पहले वाले 2 क्वेश्चन देखो, रिवाइंड करते, दोनों में क्या था बेटा? जो भी हमें फैक्टराइजेशन करते मिला था, वहां पे जो h था, राइट, वो स्टार्टिंग में, मतलब उसका जो कोएफिशिएंट था वो पॉजिटिव था, मतलब h - 2 h - 3 लाइकवाइज क्वेश्चन में था। यहां पे क्या बेटा? 2 - h आ गया, मतलब जो h है वो पीछे, मतलब जो h का कोएफिशिएंट है वो क्या आ गया बेटा? नेगेटिव, और वो नेगेटिव है, इसकी वजह से हमारे मेहनत पे पानी फिर गया। मतलब जिस पैटर्न तो हम बनाने की ट्राई कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो नहीं बन पाई। समझ में आया फंडा? बट इसी चीज तो अगर मैं चेंज कर दूं, मतलब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं बेटा क्वेश्चन में से, ठीक है, मतलब अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूं बेटा, सो व्हाट इज दैट? यहां पे h - 2 मिलेगा, यहां पे h - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? इस नेगेटिव को मैं उस तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है? तो हमें पता है अगर हम नेगेटिव साइन तो हम चेंज कर रहे हैं, राइट? मतलब -1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये जो क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन चेंज हो जाएगी, है कि नहीं? मतलब यहां पे मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव, मतलब h - 2 h - 3, और यहां पे क्या आ जाएगा? साइन चेंज, मतलब लेस देन इक्वल टू 0। तो ये अब हमारा बन गया मेन क्वेश्चन, पहले ये था, अब ये बन गया। अगर आप इसके हिसाब से सॉल्व करो, राइट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा? 2 और 3, है कि नहीं? अब आप ट्राई करो बेटा, आपका आंसर यही आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ट्राई करना है, 3 से बड़ी वैल्यू क्या आएगा बेटा? 3 से बड़ी वैल्यू सॉरी 4 लेते हैं, 4 - 2 2, 4 - 3 1, मतलब याद है बेटा पॉजिटिव। आया समझ में, है कि नहीं? यहां पर भी 2 से 3 के बीच में ले लो बेटा 2.5, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब आया आंसर नेगेटिव। और अब वही 2 से छोटी वैल्यू, मतलब तो मैं 0 ले रहा हूं, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब आंसर आया यहां पर भी पॉजिटिव, है कि नहीं? एंड क्वेश्चन में बेटा यहां पे क्या अभी हमारे पास अवेलेबल है बेटा? मेन क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू, हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन, तो पहले ये था अब ये आ गया लेस देन इक्वल टू, मतलब नेगेटिव, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? 2, 3,
वही आया बेटा वापस। मतलब अगर हम क्वेश्चन तो एज इट इज सॉल्व करें या फिर हम उसमें नेगेटिव की वैल्यू मतलब नेगेटिव कॉमन निकालते चेंज भी करते तो भी आंसर में कोई चेंजेस आएगा नहीं। और जो हमें पैटर्न चाहिए थी बेटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वो हमें मिल रही है कि नहीं। मतलब एक शॉर्टकट थी हमें मिली कि हमारी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव से होगी फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसा ही हमें मिलेगा है कि नहीं। मतलब अभी जो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड थी ना बेटा ट्रायल एंड एरर वो करने की जरूरत नहीं है। अब हम पॉजिटिव से शुरुआत कर सकते हैं मतलब जो पहला वो पॉजिटिव आया था बट कंडीशन क्या बेटा सामने कि आपकी जो दोनों फैक्टर है राइट जो भी हमें फैक्टर मिलते हैं उसमें क्या होना चाहिए बेटा x स्टार्टिंग में होना चाहिए मतलब उसकी जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए मतलब x-2 x-3 तो यस आपकी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव होती फिर नेगेटिव पॉजिटिव लाइकवाइज ऐसा मिल सकता है। बट क्या यहीं पे खत्म हो जाता है बेबी तो मेथड अभी ऐसे ही शॉर्ट तक नहीं मिला था बेटा ये जेडेबल ही है टाइम तो लगेगा ही। हाँ बट ये चीज हमें पता चल रही बेटा कि अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम शुरुआत पॉजिटिव से कर सकते हैं बट क्या आगे भी नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा आएगा। लेट्स चेक इट आउट करते हैं है ना। तो पहले क्वेश्चन लिखो और हम उसके बाद और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमें ये जो पैटर्न मिल रही है वो सही है कि नहीं राइट। मतलब हम बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा और लास्ट में मैंने जैसा तो बोला आप तो वे भी तो मेथड डेफिनेटली मिल जाएगी टेंशन मत लो। ओके आई होप सो सबका आंसर आ गया होगा बहुत इजी था है कि नहीं कि नहीं समझ में आया। अबे यार एक चीज क्या मैंने -12 वहां पे रख दी कंफ्यूज हो गए। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 10th में दिए हुए बेटा क्वाड्रेटिक के हिसाब से है कि नहीं। अगर कुछ भी मतलब वहां पे हो तो हम उसको क्या करते थे सबसे पहले इस तरफ लाते थे मतलब सामने क्या लाते थे 0 उसके बाद हम सोल्व करते थे ना बस। तो फिर यार यहां पर भी वही करना है पहले -12 तो इस तरफ लेते आओ मतलब इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो प्रॉपर्ली सामने क्या आ जाना चाहिए 0 तो उसके बाद ही हम मेथड कर सकते हैं है कि नहीं सोल्व कर सकते हैं मतलब। सो व्हाट इज दैट बेटा x² -7x और तो -12 तो इस तरफ ला लो क्या हो जाएगा बेटा +12। अब देखो अब तो सब तो आ जाएगा इमीडिएटली है कि नहीं बहुत इजी। तो क्या आ जाएगा बेटा 4 3 12 राइट एंड 4 + 3 7 आ गया ना इजीली। तो x-4 एंड x-3 दो फैक्टर मिल गए राइट। अब नंबर लाइन के हिसाब से राइट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और यहां पे आपको मिल गया राइट 3 एंड 4 है कि नहीं। अब हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या ऐसा आ रहा है लेट्स चेक इट आउट। 4 से इनफाइनाइट राइट मतलब 4 से बड़े वैल्यू तो ये तो पॉजिटिव आएगा 5 ले रहा हूं सपोज 5 - 4 1 5 - 3 2 मतलब दोनों पॉजिटिव मतलब यस ये पॉजिटिव आया है कि नहीं। चलो 3 से 4 के बीच में ले रहा हूं से 3.5 तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मतलब इसका आंसर आया नेगेटिव है कि नहीं। अगर 3 से भी छोटा मैं ले रहा हूं मतलब से 0 ले रहा हूं तो ये भी नेगेटिव माइनस माइनस अगेन प्लस ये तो वही पैटर्न बन रही है प्लस माइनस प्लस राइट। मतलब अगर इसमें ट्रायल नहीं किया होता तो चलता है कि नहीं। तो प्लस माइनस प्लस की पैटर्न तो बनी बट हमें आंसर चाहिए था पॉजिटिव के हिसाब से मतलब 4 से इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट से 3 बेटा और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू द साइन मतलब क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से 3 एंड 4 से इनफाइनाइट मतलब यस सी इज द करेक्ट आंसर। मिल गया बेटा ये देखना वही का वही आंसर ऊपर भी है बट ऊपर क्या बेटा ओपन ब्रैकेट। तो प्लीज जल्दबाजी में राइट पहले क्या है आपके इक्वेशन में राइट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो प्लीज इक्वल टू मतलब क्लोज ब्रैकेट ही आएगा उसका ध्यान रखना। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता और सिर्फ क्या होता ग्रेटर देन तो हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते है कि नहीं। तो जो भी हमें पॉइंट मिल रहे हैं बेटा इक्वल टू के हिसाब से है ना ये सब क्लोज तो प्लीज उसके हिसाब से ध्यान रखना यहाँ पे आंसर में बहुत इजी है बेटा हो गया। मतलब पैटर्न भी हमें ऑलमोस्ट मिल रही है प्लस माइनस प्लस मतलब क्या हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। लेट्स चेक इट आउट अनदर वन क्वेश्चन
और एक क्वेश्चन तो करो अभी, चलो जल्दी से। स्क्रीन पे आया होगा क्वेश्चन बेटा, वीडियो तो पॉज करो और वो क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। ओके, तो कौन सा आंसर है, ए बी सी या डी? राइट, कमेंट बॉक्स में डाल दिया ना, श्योर? ओके, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। फैक्टराइज ऑलरेडी है बेटा, बट क्वेश्चन में कुछ एक चीज अलग दिख रही है। क्या? यहां पे स्क्वायर आ गया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन दिए बेटा, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था? डेफिनेटली नॉट। राइट, सिंगल पावर में मतलब हाँ मल्टीप्लाई करो तो वो पावर बढ़ जाती है, बट वैसे तो फैक्टराइज हमें सिंगल पावर में मिले, बट यहाँ पे फैक्टराइज x+1 दो बार आ रहा है। राइट, मतलब हम उससे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे बेटा, तो x+1 अगर दो बार है तो भी आंसर तो -1 ही आएगा। यस और नो, है ना? मतलब अगर मैं इसको नंबर लाइन के हिसाब से डिनोट करना चाहूं बेटा, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट कितने होंगे बेटा, वो मुझे बताओ। राइट, -1 इसका 3 एंड इसका -5, 3 आएंगे बेटा। राइट, -1 3 एंड -5 है कि नहीं? तो -5 यहां पे आएगा बेटा, -1 यहां पे और 3। मतलब अगर हम जिस पैटर्न से अभी तक सॉल्व कर रहे थे, मतलब जो हम देख रहे थे ऐसी बन रही पैटर्न, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या ऐसा हो रहा है? अगर वैसा होगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव, मतलब आंसर आना चाहिए 3 से इनफाइनाइट एंड -5 से -1, मतलब बी आंसर होना चाहिए अगर उस हिसाब से देखे तो। बट मैंने बोला था ना ये मैथ्स है, यहां पे कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो वापस देते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से, है ना? तो क्या हमारा जो आंसर आ रहा है क्या वो सही है या नहीं, है ना? चलो लेट्स चेक इट आउट। पहले ट्रायल एंड एरर मेथड, जो हमारे पास 4 इंटरवल मिले हैं बेटा, ए बी सी एंड डी, ठीक है? मतलब ये पोर्शन है ए, ये है बी, ये सी एंड ये है डी, ठीक है? तो चलो ए में जो हमें इंटरवल मिल रहा है बेटा दैट इज 3 से इनफाइनाइट, बी में जो हमें पोर्शन मिल रहा है राइट दैट इज -1, 3, सी में जो हमें इंटरवल मिल रहा है बेटा दैट इज कौन सा है बेटा, -5 से लेके -1, है कि नहीं? एंड जो डी है दैट इज -इनफाइनाइट -5। डन, 4 इंटरवल मिल रहे हैं। चलो अब उससे आप हम वैल्यू पुट करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है? 3 से इनफाइनाइट मतलब 3 से बड़ा, ये तो हमें हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा, इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। व्हाई? बिकॉज वो होल स्क्वायर है और आप 10th में पढ़ चुके हो, आप तो बताना ना पड़े मुझे 11th में कि कोई भी नंबर आप डालो ब्रैकेट में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उसका स्क्वायर करेंगे हमेशा पॉजिटिव। मतलब जब भी हम इसको ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, है कि नहीं? मतलब सिर्फ इन दोनों को काउंट करेंगे, ठीक है? तो 3 से इनफाइनाइट मतलब 3 से बड़ा। अगर मैं यहां पे ले रहा हूं से 5 वैल्यू, तो 5 - 3 2, 5 + 5 10, मतलब यस ये पॉजिटिव, मतलब हमारा जो पहला स्टेप है पॉजिटिव, यस सही हो रहा है ना? दूसरा देखते हैं -1, 3, ठीक है? उससे बीच वाली वैल्यू कौन सी लेंगे हम? 0 ले लेते हैं, चलो। तो 0 - 3 मतलब नेगेटिव, 0 + 5 पॉजिटिव, मतलब यस ये भी नेगेटिव आएगा, मतलब हम सही जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू -5 से -1, चलो -2 ले रहा हूं बेटा, -2 - 3 मतलब -5 एंड यहां पे -2 + 5 मतलब पॉजिटिव। ओहो, अगर मैं ये ले रहा हूं, मतलब यहां पे ये तो नेगेटिव आया, मैं ये ले रहा हूं बेटा -2, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव आया। सिट, मतलब हम जिस पैटर्न के हिसाब से सोच रहे थे वो भी पानी में बह गया, मतलब यहां पर भी नेगेटिव आ गया, मतलब पैटर्न फॉलो नहीं हुई। और -इनफाइनाइट से -5 मतलब चलो वैल्यू ले रहा हूं -7, तो ये आ जाएगा -7 - 3 मतलब -10 मतलब नेगेटिव, और यहां पे -7 + 5 मतलब ये भी नेगेटिव आ रहा है, यहां पे आपका आंसर आता है पॉजिटिव। मतलब वही भैंस पानी में अगेन, हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, मतलब आंसर इसका चेंज आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव के हिसाब से ये वाला एंड ये वाला आएगा। मतलब
ओहो, इसमें भी टाई हो रहा है बेटा। यहां पे देखो तो जरा ध्यान से, यहां पर भी वही, यहां पर भी वही, और वही हमारा आंसर है। बट इसमें कुछ चेंज दिया हुआ है, दिख रहा? यहां पे आप तो यूनियन करते दिया हुआ है -1 और वहां पे नहीं है। ये तो अगेन लफड़ा हो गया है ना। सी आंसर है डी, और अभी तक तो हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। -1 भी, हाउ इट पॉसिबल? मतलब ये आंसर है ये। अब अगेन हमारे लिए ट्रबल हुआ। अब क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, यहां पे क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या होता है? इक्वल टू मतलब जो स्टॉप वाला पोजीशन है वो भी आएगा, मतलब 3 वाला भी पॉइंट आएगा। सॉरी, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, 3 वाला भी आएगा, -1 वाला भी आएगा, एंड -5। ये 3 तो हमारे आंसर है ही। 3 भी है, -1 भी है, -5। ये 3 तो हमारे आंसर ऑलरेडी है कि नहीं? बट अभी तक क्या हो रहा था बेटा कि हमारा जो भी आंसर आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं पे राइट कोई टेंशन नहीं हो रहा था, बिकॉज जो भी हमारे पास इंटरवल आ रहा था उसमें सारे पॉइंट कवर हो रहे थे। बट यहां पे पॉइंट कवर नहीं हुआ। कौन सा कवर नहीं हुआ बेटा? दैट इज -1। क्यों? क्योंकि आपका जो आंसर आया बेटा वो 3 से इनफाइनाइट एंड -5 से ये वाला है ना, वही दोनों पॉजिटिव है बेटा, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला। मतलब यहां पे जो -1 है वो इंटरवल में कवर नहीं हुआ है। बट अगर हम -1 ले रहे हैं वैल्यू एग्जैक्टली -1, चेक इट आउट बेटा, -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग मतलब 0, और यहां पे है 0, मतलब ये सही होता है, पता है ना। मतलब अगर मैं -1 वैल्यू पुट कर रहा हूं तो आंसर 0 आएगा, मतलब ये -1 सही है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा वेवितो मेथड। अब आप सोच रहे होंगे सर हर एक टाइम मतलब ये बोल रहे वेवितो मेथड वेवी, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं, नंबर लाइन के हिसाब से है, वेवी तो कुछ आया नहीं। वेव मतलब आप ऐसा ही समझ रहे होंगे, है ना, मोजे वाला, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ आया नहीं, बट सर क्यों बोल रहे वेवितो मेथड, वो भी मैं अभी समझा रहा हूं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही था, बस समझना जितना भी था उतना समझ लिया बस, और हमें जो ट्रिक चाहिए थी वो भी मिल रही। बट आप सोचे हो सर ऐसी कुछ नहीं मिली, आपने जो जैसा बोल रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव वैसा भी नहीं मिला, ये तो ये भी चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है, वही हमारी ट्रिक है। ठीक है, अब जरा बहुत ही ध्यान से देखो आपकी वेवितो मेथड क्या बोल रही है। राइट, आपके पास अभी वेवितो मेथड आ गई है, शॉर्टकट ट्रिक भी जेडब्ल्यू के हिसाब से अवेलेबल हो गई है। अब जरा ध्यान से देखो, जितने भी हमने क्वेश्चन किए अभी तक के सारे क्वेश्चन, हमें एक चीज समझ में आई, अगर फैक्टर में x पहले हो, मतलब x का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव हो बेटा, राइट, तो जो पहला है पोर्शन, मतलब जो पहला इंटरवल है, जो फर्स्ट इंटरवल है बेटा, वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये हमारी पहली ट्रिक है। समझ में आया? मतलब आप तो ट्रायल एंड एरर मेथड करने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास, अगर जो फैक्टर है अगर उसमें x पहले पोजीशन पे है और नहीं है तो भी हम ला सकते, वो भी हमने देख लिया कैसे ला सकते, नेगेटिव बाहर लेते, तो आप तो वो लेते आ जाना है, और कोई ट्रायल एरर मेथड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इमीडिएटली आप बोल सकते हो कि पहला है वो पॉजिटिव ही आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, बिंदास रहो, पहला क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा, बिंदास रहो उसमें। अब दूसरी ट्रिक क्या है बेटा, वो देखो, क्या प्लस माइनस आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, बट हां उसमें ट्रिक ये है बेटा कि जो भी आपके पास फैक्टर है जो भी आपके पास बेटा फैक्टर है, अगर उनकी पावर अगर ऑड है बेटा, जितने भी फैक्टर है वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे है कि नहीं बेटा, मतलब इसी नंबर लाइन को हमने यहां पे अच्छी तरह आपको दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं, ध्यान से देखना है बेटा, -इनफाइनाइट और यहां पे है इनफाइनाइट, है ना, यहां पे है बेटा -5, -1 एंड 3, इतनी चीजें है ना। तो यहां पे क्या था बेटा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब यस, पहले हमें ये डार्क पॉइंट कर डालने हैं, कर दिया बेटा, मतलब ये तीनों पे हमारा आंसर सही है, मतलब ये तीनों तो हमारे आंसर में होने ही चाहिए,
इतना चीज हम पता चलती है कि नहीं। दूसरी क्या पता चली बेटा, जो फर्स्ट इंटरवल है वो डेफिनेटली कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। ठीक है, अब उससे बात क्या करना बेटा, देखना क्या आपको, ये देखना है जैसे हम शिफ्ट हो रहे, मतलब इस इंटरवल से इस इंटरवल में आ रहे, तो बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। 3 है वो तीसरा क्रिटिकल पॉइंट, मतलब कहां से क्रिटिकल पॉइंट आया है बेटा, यहां से आया है x-3 से, है कि नहीं। और जो x-3 है बेटा, उसकी पावर क्या है, 1 है। 1 मतलब क्या है, ऑड, है कि नहीं। और जब भी ऑड हो तब वो चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पे पॉजिटिव था तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। समझ में आया, किसी को भी डाउट, यहां पे पहले में पॉजिटिव 3 पॉइंट में, राइट। अभी मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं बेटा, ट्रिक ही बता रहा हूं, अभी लास्ट है ये चीज। 3 है बेटा, मतलब वहां पे x-3, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आया 3, वहां पे पावर ऑड है, मतलब अगर यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, जो भी अगर ऑड पावर है तो पॉजिटिव के बाद इमीडिएटली क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, समझ में आया। चलो उसके बाद इस इंटरवल से अगर मैं इस इंटरवल की तरफ बढ़ रहा हूं तो बीच में कौन सा पॉइंट आया बेटा, -1। और जो -1 है वो हमें कहां से मिला, कौन से फैक्टर से मिला, ये वाले फैक्टर से बेटा। और वहां पे देखो पावर क्या है, 2 मतलब इवन, 2 हो, 4 हो, 6 हो, अगर इवन पावर है और उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, तो वहां पे साइन चेंज नहीं होगी। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, अगर जहां पर भी क्रिटिकल पॉइंट है, राइट, और उसकी पावर, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट जहां से मिला है और उसकी पावर इवन है तो उसकी साइन चेंज नहीं होती, मतलब यहां पे नेगेटिव था तो यहां पर भी क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव ही रहेगा। समझ में आया फंडा, शॉर्टकट ट्रिक, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। गुड, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, -5 की ओर, मतलब यहां से मैं इसमें आ रहा हूं तो किसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, -5 को। -5 क्रिटिकल पॉइंट यहां से मिला बेटा, उसकी पावर भी क्या है, ऑड मतलब मैंने क्या बोला, चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डन, समझ में आ गया बेटा। तो ये थी आपकी वेवी-थ्रो मेथड, राइट। और उसका शॉर्टकट फंडा भी मैंने आपको दे दिया बेटा, कि जो भी हमारे पास फैक्टर है उससे क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद आप प्लस माइनस लिख सकते हो। बट अगर कहीं पे पावर इवन आ रही है तो वहां पे वो रिपीट होगा, क्या होगा बेटा, रिपीट होगा। जो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव एज इट इज रहेगी। अब आपके क्वेश्चन में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आप बोल रहे हो वेवी-थ्रो मेथड, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बता रहा हूं बेटा कि जो भी यहाँ पे बेटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रहा है बेटा, हम उसको एक्चुअल में जब हम शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, अभी ये तो हम अभी तक लिख रहे तो उसके बाद हम इसको वेव से डिनोट करेंगे। मतलब अगर कुछ पॉजिटिव आ रहा है बेटा तो हम उसको ऊपर ऐसा दिखाएंगे, दूसरी पेन से दिखाता हूं तो मजा आएगा, है ना। अगर पॉजिटिव है तो हम उसको ऊपर बताएंगे ऐसा, ठीक है। नेगेटिव में कहां पे हम दिखाएंगे बेटा, नीचे ऐसा। अगर वापस पॉजिटिव आता तो वापस यहां पे आते हैं, बट यहां पे नेगेटिव आया तो यहां से ये जो डार्क पॉइंट है उसको हम वापस अच्छी तरह करते वहां से रिपीट करेंगे, ऐसा है कि नहीं। और यहां से वापस हम किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर, मतलब ऊपर की तरफ। समझ में आया। तो दिख रहा बेटा वेव जैसा बना, यहां पे रिपीट हुआ इसलिए वेव वापस 2 बार ऐसे बने, वापस ऊपर आ गए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो आपका ग्राफ ऐसे ही बनता, मतलब वेव ऐसे बनती, इसलिए इसको बोला जाता है वेवी-थ्रो मेथड। समझ में आ गया। और इसका बहुत ही अच्छा यूज होने वाला है, ठीक है। पहले ये लिख लो और उसके बाद में आपको और एक बार, राइट, अच्छी तरह कैसे इसको हमें सोल्व करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, कैसे शॉर्टकट ट्रिक यूज करनी वो मैं लिख के बताता हूं, ठीक है। पहले जल्दी से इतना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह लिख लो बेटा। ओके, बस तो आज का लेक्चर हम अभी खत्म ही करने वाले हैं। बिफोर इट आपको जो शॉर्टकट थी मैंने आपको बताई, राइट, मतलब शॉर्टकट मेथड में जो बेटा वेवी-थ्रो मेथड है उसको कैसे अप्लाई करना है वो अच्छी तरह एक बार समझ लो, ठीक है। चलो, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना बेटा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटीज, मतलब
राइट हैंड साइड, मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया बेटा x+3 राइट ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा 5 दिया सपोज, मतलब राइट हैंड साइड अगर जीरो नहीं है राइट, तो आपको सबसे पहले उसको जीरो में लाना है, मतलब जो भी राइट हैंड साइड उसको इस तरफ लेते आना है, मतलब राइट हैंड साइड हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी शुड बी ऑलवेज जीरो, राइट, जीरो होना जरूरी है, ठीक है। पहली कंडीशन आपको ये देखनी है। दूसरा क्या देखना है बेटा, राइट, कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है राइट, वो माइट बी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक, मतलब जो भी पॉलिनोमियल है राइट, वो फैक्टराइज है कि नहीं है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है या क्यूबिक इक्वेशन दी है तो आपको सबसे पहले उसको फैक्टराइज करना जरूरी है, ठीक है, मतलब फैक्टराइज करोगे अगर जरूरत है तो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तीसरी बात, जो कोफिशिएंट ऑफ x है बेटा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। याद है ना मैंने बताया, अगर वेविथव मेथड मतलब अगर हमें शॉर्टकट अप्लाई करनी है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी फैक्टराइज है मतलब वो इस फॉर्म में होना चाहिए, x+3 लाइकवाइज x+2, है कि नहीं। अगर वो ऐसा है 3 - x एंड x-2 तो ये चलेगा नहीं, सबसे पहले आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से यहाँ की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, है कि नहीं, मतलब उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप शॉर्टकट मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव मैं बता रहा हूं उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना बेटा, फैक्टराइज हो गया, कोफिशिएंट हमने चेक कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना, इक्वल टू 0, मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उसको नंबर लाइन पे क्या कर देना बेटा, डिनोट कर देना है कि नहीं, मार्क कर देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या वो सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन की साइन है या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू की साइन है। अगर वो सिर्फ ग्रेटर देन है तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट अगर साथ में इक्वल टू है तो आप डेफिनेटली बेटा यहां पे ऐसा क्लोज कर दोगे। उससे पीछे का रीजन क्या बेटा, कि आपको याद रहे राइट, यहां पे इक्वल टू की साइन है मतलब क्लोज ब्रैकेट ही आएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, पता है ना, वहां पे ऐसा नंबर भी बीच में आया था जो इंटरवल में नहीं था, बट उसको हमें आंसर में लिखना जरूरी था। डन, ओके। नेक्स्ट, स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड विथ पॉजिटिव साइन ऑलवेज, मतलब जो भी आप नंबर लाइन में सॉल्व करना शुरू कर रहे हो बेटा तो हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड से। और जो सबसे पहला इंटरवल है, पहला जो पोर्शन है वो ऑलवेज कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव, या फिर आप वेविथव मेथड के हिसाब से ऊपर ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद राइट, जो भी आपका यहाँ पे पॉइंट है, जो ये क्रिटिकल पॉइंट है, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे राइट। अगर एक इंटरवल में से हम दूसरे इंटरवल में जा रहे हैं बेटा तो ये वाला जो इंटरवल है क्या अगर वो ऑड है राइट, मतलब जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है, जहां से भी आया बेटा, जिस फैक्टर से आया है, अगर उसकी फैक्टर की पावर ऑड है बेटा, मतलब 1, 3, 5 लाइकवाइज, तो आपकी साइन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, चेंज, राइट। बट राइट, अगर वो ऑड नहीं और इवन है तो आपकी साइन एज इट इज रह जाएगी, राइट। अगर वो इवन है तो नो साइन चेंज, मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो उससे बाद वाले इंटरवल में भी पॉजिटिव आएगा, अगर वो नेगेटिव है तो उससे बाद वाले इंटरवल में भी क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब यहां से आपको पता चला, आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए बेटा अभी आप उसका शॉर्टकट यूज कर सकते हो, बट मैंने जितनी चीजें बोली उतनी ध्यान रखनी जरूरी है। समझ में आ गया बेटा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे नेगेटिव आया था, बट उसके बाद यहां से क्रिटिकल पॉइंट से क्या हो रहा था बेटा, वापस नेगेटिव आया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट था वो जहां से आया था राइट, x+1, उसका क्या था, पावर बेटा 2, मतलब स्क्वायर था, इसलिए वो रिपीट हुआ, मतलब नेगेटिव वापस नेगेटिव आया, मतलब साइन चेंज नहीं हुई। समझ में आ गया फंडा। तो ये थी आपकी बेटा वेविथव मेथड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी था, राइट। बिकॉज अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले डोमेन एंड रेंज बेटा, राइट, उससे पहले भी अभी हमें एक दो टॉपिक और अभी करने होंगे बेटा, उससे बाद हम डोमेन रेंज कर पाएंगे। बट डोमेन रेंज में जो भी हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे बेटा वो विदाउट वेविथव मेथड नहीं हो सकते, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी से बगैर पॉसिबल नहीं है, राइट। ये जो भी हमने नंबर लाइन सीखी बेटा वो अप्लाई होने वाली है, राइट। वो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल ही जाएगा, है कि नहीं। तो प्लीज इसको अच्छी तरह
राइट, बहुत ही अच्छी तरह इसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा और इसका बहुत यूज होने वाला है कि नहीं। और जितने भी पॉइंट मैंने लिखवाए उसको नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह, ठीक है। और जो भी मैं डीपीपी दे रहा हूं वो इसी पे बेस पे देने वाला हूं, तो आज आप डीपीपी उसकी सॉल्व करना, ट्राई करना बेटा क्वेश्चन, राइट। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं गारंटी के साथ, इस मेथड के हिसाब से आप करोगे तो आपके सारे आंसर सही ही आएंगे, है कि नहीं। कर सकते हो बेटा, श्योर, गुड। तो बस आज के लिए इतना है। अगर वीडियो तो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, है कि नहीं। बाकी ऑल द बेस्ट।